अस्सलाम वालेकुम। तमाम फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट न्यू सिलेबस के साथ काफ़ी परेशान हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बार बार बात करते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ मॉडल पेपर डिस्कस कर रही हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए गए हैं फ़र्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैंने आपके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स के की पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपके तमाम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, ये लाहौर बोर्ड का बहुत फेमस एमसीक्यू है, ओल्ड सिलेबस के लिहाज से भी और न्यू सिलेबस के लिहाज से भी। जो एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में रिपीटेड हैं ओल्ड सिलेबस में, वो उनके ही दोबारा आने के चांसेस होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसी टॉपिक से रेलिवेंट है। फर्स्ट एमसीक्यू आपका फर्स्ट चैप्टर में से है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 10 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। वैसे तो डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिख दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 10 लिखा हो तो ही आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता सकें। यहाँ पे आपको डिटेल बताने का मकसद ये है कि आप हर टाइप के इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करें। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बी 0 है। आप ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसमें जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, यू विल गेट 10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको समझाने के लिए मैंने यूनिटी के यहाँ पे फोर्थ रूट्स लिख दिए हैं जो कि 1 -1 एओटा और माइनस एओटा होते हैं। और आप देखें, अगर आप इन चारों को ऐड करें आपका आंसर 0 आएगा। एमसीक्यू की डिस्कशन ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं आपको बेटा यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आपके पास चाहे क्यूब रूट्स का सम हो, यहाँ पे उसने कहा है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर आपके पास यहीं पे फोर्थ रूट्स ऑफ 16 के बारे में भी पूछता तो 16 के फोर्थ रूट्स होते हैं 2 -2 2 एओटा -2 एओटा। तो अगर आपको इनका भी सम पूछता तो भी 0 होता। तो आपने इस एमसीक्यू को अपने जहन में किस तरह से बिठाना है कि किसी भी नंबर के फोर्थ रूट के जब सम की बात होगी तो आपका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0। अच्छा, यहाँ पे ना एक और एमसीक्यू बहुत आता है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर आप इनका प्रोडक्ट लें माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से एओटा स्क्वायर आता है विच इज़ -1। तो अब आप देखें 1 के फोर्थ रूट्स का अगर आप प्रोडक्ट लें तो -1 है। तो अगर मैं 16 के फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट कहती, प्रोडक्ट ऑफ 16 के फोर्थ रूट का, डेट विल बी -16। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जब आपसे सम पूछा जाएगा तो वो 0 है, और अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो जिस नंबर के जिस नंबर के रूट्स का प्रोडक्ट है उसके साथ आपने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। डेट विल बी योर आंसर। ये एक एक्स्ट्रा आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है लाहौर बोर्ड का। नेक्स्ट देखें, डोमेन ऑफ द फंक्शन चैप्टर 2 का एमसीक्यू है। डोमेन किस तरह से बतानी है, एक्स स्क्वायर -9 है। आपको पता है स्क्वायर रूट के फंक्शन की डोमेन किस तरह बताई जाती है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो एक्स स्क्वायर -9 को ग्रेटर देन 0 रखें, इस यहाँ से -9 प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-13। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था होगा इनइक्वालिटी में कि जब आप इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करते हैं तो डैट यू विल गेट 2 इनइक्वालिटीज़ के एक्स ग्रेटर देन 3 होगा या एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3 होगा। और 3 और 3 से बड़ा होने का मतलब है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -3 और -3 से छोटे होने का मतलब क्या है, -3 से -इन्फिनिटी। इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिख लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 1 है, बी -2 है, सी की वैल्यू आपके पास -3 है। तो मिनिमम वैल्यू बेटा कैसे बताते हैं, मिनिमम वैल्यू का मतलब है आपको उसके वर्टेक्स का के कंपोनेंट पता होना चाहिए। आपने बुक में फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि के की वैल्यू c -b²/4a है। इसमें c की वैल्यू b और a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से यू विल गेट -4। -4 इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ देखें, मैंने एक एक्स्ट्रा काम भी किया आपको समझाने के लिए ताकि आपके टॉपिक की रिवीजन हो जाए कि वर्टेक्स का जो एज कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला है -b/2a। तो एज की वैल्यू क्या आती है, 1। तो आपको किसी एमसीक्यू में वो एज की वैल्यू भी पूछ सकता है। और दूसरा, जिस क्वेश्चन में आप एज की वैल्यू फाइंड कर ही रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि आप एज को अगर फंक्शन में पुट कर दें तो उससे भी आप के फाइंड कर सकते हैं। देखिए एज की वैल्यू 1 आई है, या फंक्शन में एक्स की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो भी आपका आंसर -4 आ सकता है। तो डैट इज़ योर चॉइस कि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरह उसको सॉल्व कर लें।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए डिटर्मिनेंट 2 है और आपने 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, अगर ऑर्डर n होता तो उसके लिए आप एक रिजल्ट लिख लें। आपके चैप्टर नंबर 4 की 4.2 में लिखा हुआ है कि के ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ n की जगह 3 आ जाएगा, 2 है तो 2, 4 है तो 4 कर देंगे। तो 2a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 2 का क्यूब। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है? ऑर्डर 3 का मतलब है आपके पास 3 रोज़ या 3 कॉलम है, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो तीनों रोज़ में से कॉमन आएगा, इसलिए 2 की पावर 3 आती है। इंटू ए डिटर्मिनेंट 2 की पावर 3, आपके पास a है, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने 2 दी हुई है, a 2 ज़ा 16। ये लाहौर बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, काइंडली ज़रूर इसको प्रिपेयर करिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ है आपके पास द मैट्रिक्स इज़ नॉन एज। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। येस, दिस मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट नेक्स्ट लिखा हुआ है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में ये है कि आपकी जो डायगनल की एंट्रीज है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कि आपके AIJ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर ऑल I इक्वल्स टू J एटलीस्ट 1। ये इसकी डेफिनेशन है कि कम से कम एक भी डायगनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो तो डायगनल मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगनल वाली एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगनल भी होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स में जो आपकी डायगनल एंट्रीज हैं वो किसी स्केलर क्वांटिटी सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो आपकी कौन सी बनती है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ में आपके पास लिखा हुआ है अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ न्यूमिनेटर इज़ लेस देन। चैप्टर 5 में से MCQ है कि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, तो आपको पता ही आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर में आपके पास क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ P ऑफ X है वो ग्रेटर देन इक्वल्स होती है डिग्री ऑफ Q ऑफ X। ये भी सारे डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी दो है, वो तो आपके पास आइडेंटिटी और इक्वेशन की डेफिनेशन तो डिफरेंट होती है कि उसमें इक्वल का साइन होता है, और आइडेंटिटी ट्रू होती है ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। नेक्स्ट MCQ देखें, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? A + B डिवाइडेड बाय 2। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। आप 2 + 2 4 है, डिवाइड करें, आपका राइट आंसर जो है वो 2 आता है। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ में आपके पास है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने पहली 4 टर्म्स बतानी है और ये nth टर्म आपको सीक्वेंस की दी हुई है, तो आप यहाँ से ज़रा रिपीट कर लें। चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा कि nth टर्म की मदद से आप पूरा सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप n की जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करें। n की जगह 1 2 3 एंड 4 पुट करें। जैसे आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी? -1 की पावर 1, 1 - 7 करें। -1 की पावर 1 -1 है, और 1 - 7 यू विल गेट -6, और माइनस माइनस प्लस करने से 6। आप वैसे देखें किसी भी ऑप्शन में पहली टर्म 6 नहीं पड़ी हुई, बी इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड थर्ड टर्म भी जो है वो आप इसमें n की वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। 10th MCQ देखें। 10th MCQ में आपके पास लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ है। वैसे तो आप कैलकुलेटर पे भी पूरा लिख के अपनी एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। 8 कैंसिल होगा, 10 × 9 जो है जो आपके पास 90 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से ही एक और MCQ है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। आपको पता है ट्रायंगल बनती है 3 पॉइंट्स को मिलाने से, तो कहता है ट्रायंगल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 15 है, तो ट्रायंगल्स फाइंड करनी है तो NC3 करना है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होता है तो NC2, क्योंकि लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। तो आपने NC3 करना है, n की वैल्यू 15 है, कैलकुलेटर से आप 15C3 की वैल्यू फाइंड कर लें। आई थिंक यू गेट 455। वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज़ इसको। नेक्स्ट MCQ देखें। MCQ नंबर 12 है डिग्री एंड लीडिंग कॉफिशेंट ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है, और लीडिंग कॉफिशेंट जो है इस हाईएस्ट पावर का कॉफिशेंट होता है। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में देखें 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है, और इसका जो कॉफिशेंट है वो 2 है, तो लीडिंग कॉफिशेंट आपके पास इसका क्या है? 2 है।
अब देखें कुछ बच्चे जल्दी में ये ना आंसर कर दें 2 4 कि इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, लेकिन पहले डिग्री मेंशन करनी है, बाद में लीडिंग कोफिशिएंट, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 10 में से है, cos 12 प्लस cos 48। तो आपने ये दो cos ऐड हो रहे हैं, cos p प्लस cos q का फार्मूला बेटा यूज़ करना है। cos p प्लस q का फार्मूला आपके पास 2 cos p प्लस q ओवर 2 और p माइनस q ओवर 2 है। ये आपके पास p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट डी ऑप्शन। अच्छा, एक और तरीका भी है, अगर आप पेपर में आपको फार्मूला याद नहीं है और आप फार्मूले के बगैर एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो बेटा आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में पुट करें। कैलकुलेटर में cos 12 प्लस cos 48 की वैल्यू फाइंड कर लें और ऑप्शंस को भी कैलकुलेटर में पुट करें, जिसके इक्वल आंसर आ गया वही आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू भी आपका चैप्टर नंबर 10 में से है, cos 11 प्लस sin 11। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, मैंने बी ऑप्शन लगाई है, ये आपके एग्जांपल का क्वेश्चन है। tan 56 को अगर आप 45 प्लस 11 लिखें और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बनती है। इसमें भी सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि अब हम पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद रखें। आसान तरीका क्या है कि अपने क्वेश्चन को भी कैलकुलेटर में पुट करें, ऑप्शंस को भी करें, जिससे आंसर मैच कर गया, क्वेश्चन का भी पॉइंट में आंसर निकाल के रख लें, ऑप्शंस का भी रखें, जिससे आंसर मैच कर गया वही राइट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू है, द फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स इवन है या ऑड है या जो भी है, एक्स को माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस किया। तो अक्सर बच्चे जल्दी से ना साइन का स्क्वायर को गड़बड़ कर देते हैं। आप ये याद रखिएगा कि साइन का स्क्वायर और होल स्क्वायर सेम बात होती है और साइन के एंगल का माइनस से एब्जॉर्ब नहीं होता और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास दोबारा एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, इसलिए ये आपके पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, ये मॉडल पेपर है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 16, वेट अ मिनट, ये एमसीक्यू नंबर 16 आपका लिमिट वाले चैप्टर में से है। मैं इसका शॉर्टकट आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आपने क्या करना है, 1 में जो वैल्यू प्लस हो रही है वो 3/x है और ये जो पावर है ये 2/x है। x कैंसिल करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यू विल गेट 6, योर राइट आंसर विल बी 6। ये मेथड आप एमसीक्यू में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है नोटेशन फॉर द नोटेशन यूज बाय आइलर टू डिनोट द डेरिवेटिव। आइलर ने जो नोटेशन दी थी वो डी एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, ये एमसीक्यू आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको पेपर में ये एमसीक्यू मस्ट है कि लेग्रांज ने, लेबनिज ने कौन सी नोटेशन दी थी आपकी बुक में, पैराग्राफ में टेबल बना हुआ है, वो लाजमी याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ग्रेडियंट जो है वो आप स्लोप को कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, 3 एज इट इज़ एक्स के का डेरिवेटिव 2x करें तो 6x आता है प्लस 2, और आपने इसका जो डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है, वो 1 पे फाइंड करनी है, तो आप इसके डेरिवेटिव में 1 पुट कर दें, यू विल गेट 8। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ द वेक्टर u इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर v देन अल्फा इज़। वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, इनके x कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू 1, एंड इनके ये लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू 1, इनके j कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू -2, k कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा -6 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -6 प्लस हो जाएगा और आपके पास बेटा यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। लास्ट एमसीक्यू देखिए, वैसे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अ फोर्स इज़ अप्लाइड एट पॉइंट पी देन मूवमेंट अबाउट क्यू। इसमें सबसे गलत बात जो बच्चे करते हैं कि यहाँ पे आपने मूवमेंट क्यू के अबाउट फाइंड करना है, तो क्यू आपका इनिशियल पॉइंट है, तो जो मूवमेंट आर्म आर होगी वो क्यू पी फाइंड करना है। अक्सर बच्चे पी क्यू फाइंड कर देते हैं, उनका आंसर इसलिए रॉन्ग आता है। तो क्यू के अबाउट मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं तो क्यू से आपका वेक्टर स्टार्ट होगा। क्यू पी कैसे फाइंड करते हैं, ओ पी माइनस ओ क्यू, इनको माइनस करने से ये वेक्टर आएगा। और मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर क्रॉस एफ, आई जे के लिखें पहले आर के कंपोनेंट और फिर एफ के कंपोनेंट पुट करके इस डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने से मेरे पास राइट ऑप्शन जो है वो सी बनती है। नेक्स्ट एक और मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 8 × 9 एंड 5 × -6 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
इसको 8+9 एयोटा, इसको 5-6 एयोटा लेके सिंपली आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यू विल गेट बी ऑप्शन, ऑर्डर्ड पेयर में आंसर लिखा है मैंने। सेकंड में a² + 4b² है, आप इस प्लस को ब्रेक कर लें माइनस इंटू माइनस में, और इस माइनस की जगह मैंने एयोटा स्क्वायर लिख दिया ताकि ये पूरा होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस एयोटा 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a² माइनस b² बनाने के लिए मैंने इस प्लस को ब्रेक किया, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखें तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ में आपके पास एक सेकेंड, नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने उस फंक्शन में -2 पुट करना है। तो आप सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करें, यू विल गेट -25। नेक्स्ट MCQ में लिखा हुआ है द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था वर्टेक्स जो है वो h और k पे होता है, तो आपने h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। h कैसे फाइंड करना है, -b/2 करके, k कैसे फाइंड करना है, c - b²/4a। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, लाजमी इसको प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में x k का कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू -1, x का कोफिशिएंट b है, b -2 और c की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको आप h और k की में सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट h एंड k, राइट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। तो ये फार्मूला बेटा आप लाजमी याद कर लें, ये इस MCQ के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों के पेपर्स में। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ है आपके पास, आपने A33 फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा डार्क करके लिख देती हूँ, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम डिलीट करें। आपके पास AIJ का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। तो -1 की पावर 3 + 3 करने से क्या आएगा, -1 की पावर 6। तीसरी रो तीसरा कॉलम डिलीट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 = 3, माइनस प्लस 2 × 2 = 4 करेंगे, और -1 की पावर 6 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 1, और 3 - 4 -1, तो यू विल गेट -1। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे 3/4 इसका ऑर्डर है, 3 × 4 यू विल गेट 12। 3 रोज 4 कॉलम्स हैं, उसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दें, 12 आएंगे आपके पास। सेवन्थ MCQ देखें। सेवन्थ MCQ है द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है। x² + 1 जो है वो आपके पास बेटा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको आप कैसे लेट करते हैं, ax + b, x - 1 लीनियर फैक्टर है, तो c/x - 1। नेक्स्ट MCQ देखें द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अगली 2 टर्म्स बतानी है। देखें 7 में 2 + हुआ हुआ है 9, 9 में 3 + हुआ हुआ है 12, 12 में 4 + हुआ हुआ है 16। तो आप देख रहे हैं पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4, तो 16 में आप 5 ऐड करें, यू विल गेट 21, और 21 में आप 6 ऐड करें, यू विल गेट 27। ये IQ का क्वेश्चन है, वैसे चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। नेक्स्ट देखें 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन GP। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो की वैल्यू बतानी है। वैसे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बच्चों को याद ही होता है। कॉमन रेशो फाइंड करनी है, पहले आप इन दोनों की कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, तो 1/b को 1/a पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट a/b, और 1/c को आप 1/b पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट b/c। इन दोनों रेशोज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास b और b कैंसिल होने से a/c आएगा। r² a/c है, तो r की वैल्यू आपके पास ± a/c बनती है। नेक्स्ट MCQ देखें द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल। वैसे कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें, इसका राइट ऑप्शन 120 आता है। नंबर ऑफ नेकलेसेस दैट कैन बी मेड ऑफ 4 बीड्स। अब ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है नेकलेस जो है वो सर्कुलर शेप में होगा। एक मिनट बेटा ज़रा वेट करिएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ़ नेकलेसेस सर्कुलर शेप में है, तो उसका फार्मूला आपके पास, जब हम सर्कुलर परमुटेशन करते हैं तो एक को फिक्स करते हैं, -1 फैक्टोरियल आपके पास बनता है, और चूँकि इसमें फ्लिपिंग इफेक्ट होता है तो 2 पे डिवाइड करना है। तो 4 है, तो 4 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 करें, 4 - 1 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 आएगा, डिवाइड बाई 2 करें, यू विल गेट आंसर 3। लास्ट MCQ में लिखा हुआ है, सॉरी 12th MCQ में, कि आपने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है -3 से। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है -3 से, तो आपने इसका कोशेंट बताना है। तो आप बेटा ज़रा इसको, मैंने वैसे इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व भी किया हुआ है, आप भी क्या करें, x + 3 को इस पर डिवाइड करें, तो जो आपके पास कोशेंट आता है वो आपने इसकी राइट ऑप्शन मेंशन कर देनी है।
नेक्स्ट एमसीक्यू में अलाइड एंगल से एमसीक्यू सॉल्व होना है। पाई/2 है, आपको पता है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉस साइन अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा। और पाई/2 प्लस अल्फ़ा जो है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो राइट ऑप्शन इज़ माइनस साइन अल्फ़ा। अलाइड एंगल की आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपके पास दो साइन ऐड हो रहे हैं, तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला लगाया है। 2 साइन पी प्लस क्यू/2 कॉस पी माइनस क्यू/2, इसको सिंप्लीफाई करने से बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पीरियड वाला एमसीक्यू आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 100% एमसीक्यू है बोर्ड का। 10 का पीरियड आपको पता है पाई है, और यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में 4 डिवाइड हो रहा है, आप इसको इसके ओरिजिनल पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 4 पाई। और अगर यहाँ पे आपके पास x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आप 10 के ओरिजिनल पीरियड से उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपका शॉर्टकट है एमसीक्यू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखें, आपने सीक्वेंस की लिमिट बतानी है, आपने n कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे से मैंने, और इसमें आप लिमिट एट इन्फिनिटी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 आता है, तो 2/1 करने से राइट ऑप्शन 2 आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एट इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अब आपने बताना लेबनीज ने क्या नोटेशन दी। ए इज़ द राइट ऑप्शन, मैंने बाकी ऑप्शंस पे भी नाम लिख दिए हैं। जो एफ डॉट ऑफ एक्स है वो न्यूटन ने, और एफ डैश ऑफ एक्स लेग्रांज, और डी एफ ऑफ एक्स आइलर है, तो ये चारों नेम्स आपको याद होने चाहिए, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पार्ट 0, एक्स डिग्री एक्स की पार्ट 0 आपको पता है 1 होती है, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइन बताने हैं, तो एक्स वाई कंपोनेंट 0 होगा और जी एक्सिस वाला कंपोनेंट 1 होगा। लास्ट एमसीक्यू में आपने वी और डब्ल्यू जो वेक्टर्स हैं, आपने पहले वी में से 2w माइनस करना है वेक्टर्स को, आपको पता है वेक्टर के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसको माइनस करने से 4 - 7 और 3 आ जाता है। उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड में इनके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड कर दें, यू विल गेट स्क्वायर रूट 74। अच्छा जी बेटा, अगला एमसीक्यू देखें, अगेन रिपीटेड एमसीक्यू है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 0। तो अभी हमने सॉल्व किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए की वैल्यू 1 है, बी आपके पास 0 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र है। लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी पैक्टा का जो ओरिजिनल मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से शेयर हुआ है, उसके मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वो भी आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये पूरी बुक के ओवरऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो काइंडली इस तरह की प्रिपरेशन अपनी करिएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखी हुई, आपने एक्स फाइंड करना है, तो मैंने इसके जो रियल पार्ट है x+2 सेपरेट कर लिया और इमेजनरी पार्ट सेपरेट किया। यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट फाइंड कर लिया, तो x+2 19 के इक्वल होगा, रियल पार्ट्स इक्वल रखते हुए x+2 19 करें तो 19 - 2 करने से राइट ऑप्शन 17 बनती है। नेक्स्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात हुई है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, सर्कल का एरिया आपके पास πr² है, यहाँ से मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस को एरिया का फंक्शन बनाना है, तो इस r को यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में पुट करें, सिंप्लीफाई करने से पाई ओवर √π विल बी √π, तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन बनेगी, ए और सी ऑप्शन को कंफ्यूज ना करिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, आपने पैराबोला का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डायग्राम से पैराबोला बनता है, इसका वर्टेक्स ऑफ कोर्स एच और के होता है, लेकिन स्पेसिफिकली चूंकि ए बी सी मैंशनड है, तो एच का फॉर्मूला -b/2a, ये के की वैल्यू है, तो राइट ऑप्शन आपकी डी बनती है। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने ये ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। ए का ऑर्डर अगर 2/3 है, तो ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने से राइट ऑप्शन 3/2 आएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास 6 MCQ में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने कहा शो करें ये एलिमेंट को फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए हैं, A11 के साथ A11, A12 के साथ A12। ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है कि अगर एलिमेंट और को फैक्टर सेम रो के हों या सेम कॉलम के हों, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की। एक्चुअली इसको कंफ्यूज नहीं करना, कुछ बच्चे इसको काफ़ी लेंथी करके सॉल्व करेंगे कि एलिमेंट्स लिखेंगे, को फैक्टर लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x फाइंड करेंगे। लेकिन शॉर्ट तरीका यही है कि आप इसको समझें कि आपके पास ए डिटर्मिनेंट ही है, आप एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उसको 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, +/6। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक पोलिनोमियल ओवर x² - 4, उसने पूछा प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी। प्रॉपर वाले में न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो 2 से छोटी वैल्यू देखें ऑप्शन में आपके पास सी ऑप्शन है।
8th वाला MCQ है 1/A 1/B 1/C AP में है। अगर ये AP में है तो इनके कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके इक्वेट कर ली और यहाँ से जो B वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखते हुए सिंप्लीफाई करके यहाँ से B की वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज़ 2AC/A+C। 9th वाला MCQ देखें, आपके पास लिखा हुआ है थर्ड टर्म ऑफ GP। थर्ड टर्म जो है GP की उसको A1R² से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 16 है। 6 टर्म उसने -120 दी हुई है। 6 टर्म जो है वो A1R⁵ बनती है। मैंने इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड किया है तो मेरे पास R³ जो है वो -8 है। 8 को आप -2 का क्यूब लिखें तो आपके पास R की वैल्यू आ जाती है। इस R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। जो भी गिवन है -2 का स्क्वायर 4 है तो आपके पास यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। लास्ट MCQ देखें 10th वाला, n+2 का फिक्टोरियल है तो n+2 के फिक्टोरियल को लिख सकते हैं n+2, एक नंबर माइनस करने से n+1, एक नंबर माइनस करने से n फैक्टोरियल। ये राइट साइड से कैंसिल होता है और 56 को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखें तो वो 8 × 7 बनते हैं। तो n+2 आपका 8 के इक्वल रखें तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाती है 6। नेक्स्ट MCQ में हाउ मैनी 5 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैथ्स। मैथ्स में देखें 1 2 3 4 आपके पास n जो है वो 5 के इक्वल है और आपने इसमें से रिपीट किसी को नहीं करना और 5 के 5 लेटर्स को यूज़ करना है। n और r इक्वल है। 5p 5 कैलकुलेटर से फाइंड कर ली, यू विल गेट 120। 5p 5 इज़ एक्चुअली 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज़ 120। नेक्स्ट देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पोलिनोमियल हैज़ रिमाइंडर 4। k की किस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर -4 होगा जब उसको x+2 से डिवाइड किया जाए। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करेगा। यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है, इसको इस पोलिनोमियल में पुट करें। जब हम x की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो डेफिनेशन है कि रिमाइंडर f(a) के इक्वल होता है और यहाँ पे आपके पास ये a की वैल्यू है। इसको फंक्शन में पुट करें और इसको इस रिमाइंडर -4 के इक्वल रख दें तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू जो है वो -4 आ गई। नेक्स्ट अलाइड एंगल का MCQ है। अल्फ़ा माइनस पाई है, मैंने पहले नेगेटिव कॉमन लेके इसको पाई माइनस अल्फ़ा बना दिया। पाई माइनस अल्फ़ा 180 में से कुछ माइनस करें। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये बाहर वाला माइनस आ गया तो माइनस साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ में आपके पास MCQ नंबर है हमारे पास 14th MCQ में आपके पास लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस गैमा के। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 180 माइनस गैमा पुट कर दिया, 2 से डिवाइड हो रहा है तो दिस गिव्स यू 90 माइनस गैमा/2। और सीकेंड जो है 90 डिग्री है, 90 वाई एक्सिस का एंगल है। तो आपको पता है जब यहाँ पे 90 के ऑड मल्टीपल्स होंगे तो सीकेंड कॉसिकेंड में चेंज हो जाएगा। एंगल फर्स्ट सामने वाला लिख देंगे और 90 में से जब माइनस हो रहा है एंगल तो दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव है तो राइट ऑप्शन इज़ कॉसिकेंड गैमा/2। नेक्स्ट वाले में आपने सिंपल पीरियड बताना है। पीरियड वाला MCQ लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। 100% श्योर ये बोर्ड में लाजमी आता है। 10 का पीरियड आपको पता है, ओरिजिनल पीरियड लिखें। 10 का पीरियड पाई है, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पाई इज़ द आंसर। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता है 3x, इसका पीरियड बताना होता तो 10 का ओरिजिनल पीरियड पाई है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देते तो पाई/3 आंसर होता इस क्वेश्चन के केस में। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है -5/5 है। आप x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। फिर देखें नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की ये नोटेशन किसने दी थी, लेग्रांज ने। 18th MCQ देखें, x⁴ का डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर लिखें, पावर में से 1 माइनस करें तो आपके पास ये 2/3 x⁴ बनती है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है एट 8। तो x की जगह 8 लगा दें, 8 को लिखें 2⁵, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होने से यू गेट 1/3। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है, इनके i कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3, इसका j कंपोनेंट अल्फा × 1, इसके k कंपोनेंट्स 5 × अल्फा करें। इसको सिंप्लीफाई कर लें प्रोडक्ट लेने के बाद तो यू विल गेट 6 अल्फा = 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट देखें, आपके पास ये बुक की एग्जाम्पल में से आया हुआ है कि अगर आपके पास ये v वेक्टर है तो प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग k बताएं। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला बनता है v.k/k का मैग्नीट्यूड, लेकिन आप ये बात याद रखें
कि जो सी कंपोनेंट है ये इसकी के लॉन्ग प्रोजेक्शन है, बी जे के लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ए आई के लॉन्ग प्रोजेक्शन है। मींस जो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वही उसका रेलिवेंट प्रोजेक्शन होती है। अगर उसका एक्स कंपोनेंट आई के लॉन्ग प्रोजेक्शन है, उसका जे कंपोनेंट बी जो वाई कंपोनेंट है वो जे के लॉन्ग प्रोजेक्शन है, जो उसका जी कंपोनेंट है वो के लॉन्ग प्रोजेक्शन है। तो राइट ऑप्शन सी बनती है। होप सो ये वीडियो तमाम पंजाब बोर्ड के जितने भी बच्चे न्यू सिलेबस के साथ फर्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मुझे बहुत उम्मीद है इसमें हमने रिपीटेड MCQs ऐड किए हुए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ चैप्टर वाइज MCQs भी डिस्कस करने वाली हूँ, चैप्टर के की पॉइंट्स, जिसकी मदद से हम सारे की पॉइंट्स जो हैं चैप्टर के डिस्कस करेंगे। अगर आप उनको प्रिपेयर कर लें तो आप किसी भी तरह का MCQ जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर में बहुत ईजीली। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।